नमस्कार। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे सभी दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। झारखंड में एक बम्पर भर्ती आई है, कक्षपाल यानी जेल वार्डर की। अगर एक ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें अच्छी सैलरी हो, सिक्योरिटी हो, तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। कितनी वैकेंसीज हैं? पूरे 1733 पद। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी बड़ी वैकेंसी मतलब हजारों कैंडिडेट्स के लिए एक शानदार मौका है सरकारी सेवा में आने का। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसा लग रहा है कि साल 2026 झारखंड में जॉब्स की बहार लाने वाला है। सरकार का प्लान है लगभग 50,000 अपॉइंटमेंट्स करने का, और ये कक्षपाल की भर्ती उसी प्लान का पहला बड़ा एक्शन है। तो तैयार हो जाइए। चलिए अब देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या। सबसे पहले मन में क्या आता है? सैलरी कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो आइए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात पैसे की, यानी सैलरी की। ये एक लेवल 2 की पोस्ट है जिसका पे स्केल है 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक। मतलब शुरुआत में ही एक सॉलिड सैलरी मिलेगी, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये सैलरी भी बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा पैकेज है। और इस मौके को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है इसकी क्वालिफिकेशन। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, बस। मतलब बहुत सारे यंग कैंडिडेट्स इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन तो आसान है, पर अब सवाल उठता है एलिजिबिलिटी का। इसमें हम दो चीजें देखेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स और एज लिमिट। चलिए इनकी डिटेल्स जानते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर्स और चेस्ट 81 सेंटीमीटर्स। वहीं एससी एसटी मेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी छूट है, हाइट 155 सेंटीमीटर्स और चेस्ट 79 सेंटीमीटर्स। और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर्स रखी गई है, और चेस्ट मेजरमेंट उनके लिए लागू नहीं है। फिजिकल मेजरमेंट के बाद आती है असली दौड़। सभी को 1600 मीटर दौड़ना है। हाँ, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टाइम अलग अलग है। पुरुषों को ये 6 मिनट में पूरा करना है और महिलाओं को 10 मिनट का समय मिलेगा। यहीं पर स्टैमिना चेक होगा। अब आते हैं एज लिमिट पर। इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखिए, मिनिमम एज तो सबके लिए 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम एज वो कैटेगरी और सर्विस एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी अलग है, और ये 1 अगस्त 2025 तक कैलकुलेट होगी। जैसे जनरल मेल के लिए 25 साल है, पर अगर वही कैंडिडेट होम गार्ड, एक्स सर्विसमैन या सहायक पुलिस से है तो उनके लिए लिमिट 45 साल तक है। बिल्कुल वैसे ही बीसी फीमेल और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग रिलैक्सेशंस हैं, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओके, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होता है तो अगला सवाल, सिलेक्शन होगा कैसे? आइए पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के सफर को समझें, फिजिकल टेस्ट से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट तक। प्रोसेस बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी दौड़ भाग। इसको पास किया तो जाएंगे स्टेप 2 पर, जो है रिटन एग्जाम। और अगर रिटन भी क्लियर हो गया तो फाइनल स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसके बाद सीधा सिलेक्शन। अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल स्टेज की, रिटन एग्जाम। असली कंपटीशन तो यहीं पर है, इसलिए इसके फॉर्मेट को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। कुछ बेसिक रूल्स हैं एग्जाम के, फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, एग्जाम ओएमआर बेस्ड है, यानी ऑफलाइन होगा। दूसरी बात, हर सही जवाब के लिए मिलेंगे +3 मार्क्स, लेकिन ध्यान रहे हर गलत जवाब पर -1 मार्क भी है, नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम में टोटल 3 पेपर होंगे और हर पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो जो पेपर 1 है वो है लैंग्वेज का। इसमें 80 सवाल हिंदी से और 40 इंग्लिश से आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसमें पास होना जरूरी है। दोनों को मिलाकर 30% मार्क्स लाने ही होंगे। अगर इसमें फेल हो गए तो आगे के पेपर चेक ही नहीं होंगे, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना है। अब आते हैं पेपर 2 पर। यह है रीजनल लैंग्वेज का पेपर। आपको एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें से अपनी पसंद की एक भाषा चुननी है, जैसे हिंदी, संथाली, नागपुरी वगैरह। इसमें 100 सवाल होंगे और इसमें भी मिनिमम 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है। सही लैंग्वेज चुनना एक गेम चेंजर हो सकता है। और आखिर में है पेपर 3, जनरल नॉलेज। टोटल 120 सवाल।
इसका ब्रेकडाउन देखिए। सबसे ज्यादा वेटेज है झारखंड जीके का, पूरे 50 सवाल। उसके बाद जनरल स्टडीज से 40, जनरल साइंस से 20 और जनरल मैथ से 10 सवाल। तो तैयारी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल इसी हिसाब से बनानी है। तो तीनों पेपर तो समझ आ गए, लेकिन मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? जवाब बिल्कुल सिंपल है। पेपर 1 तो क्वालिफाइंग था, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी पेपर 2 यानी रीजनल लैंग्वेज और पेपर 3 यानी जनरल नॉलेज के मार्क्स को जोड़कर। बस इन्हीं 2 पेपर्स पर फोकस करना है मेरिट के लिए। लेकिन एक शर्त और है, मेरिट लिस्ट में आने के लिए भी एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को पेपर 2 और 3 मिलाकर कम से कम 40% लाने होंगे। इसी तरह ओबीसी के लिए 34%, एससी, एसटी और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 32% और आदिम जनजाति के लिए ये 30% है। इससे कम आए तो मेरिट लिस्ट से बाहर। तो अब जब सब कुछ पता चल गया है, तो सबसे जरूरी बात अप्लाई कैसे और कब करना है। चलिए एप्लीकेशन फी और इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। झारखंड के एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 50 रुपये और बाकी सभी के लिए 100 रुपये। काफ़ी आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। ये डेट्स, इन्हें फ़ोन में या कैलेंडर में अभी नोट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 9 जनवरी 2026 को और चलेगा 8 फरवरी तक। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 10 फरवरी। और हाँ, अगर फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाए तो घबराना नहीं, 11 से 13 फरवरी तक करेक्शन विंडो भी खुली रहेगी। तो सारी जानकारी अब आपके पास है। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बस मन में एक ही बात रखिए कि इस बार कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाना है। तो आखिरी सवाल खुद से पूछना है, क्या यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसका इंतजार था? अगर दिल से आवाज आती है हाँ, तो अब सोचना बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए। तैयारी आज से अभी से शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।